तो जयदेव महाप्रभु बोले जिसमें ठाकुर जी की इच्छा होगी, और उनका बहुत दिन से मन भी था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, तो उन्होंने मन बना लिया कि हम तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास चले जाएंगे, घर इसको दे देते हैं, पिताजी ले गए होंगे उधार। जैसे ही उन्होंने घर अपना उसके हवाले किया, बोले ले लीजिए भैया इसको, ये आपका है। इतने में ही वो जो व्यक्ति आया था चतुर, उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आई और कहा भैया जल्दी चलो। बोले क्यों? हमारे घर में आग लग गई है, पूरा घर जल रहा है, पानी डालने से भी नहीं बुझ रही है, खूब प्रयास करने से भी नहीं बुझ रही है। जयदेव महाप्रभु ने इस बात को सुना तो उस व्यक्ति से पहले महाप्रभु जी दौड़े, और जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया तो कहते हैं महाप्रभु जी के पैर रखते ही अग्निदेव जो रोष में आ गए थे कि तुम जयदेव के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जयदेव महाप्रभु को देख करके अपने आप अग्नि शांत हो, बिना किसी प्रयास की अग्नि शांत हो गई। तब उस व्यक्ति को लगा कि भाई ये सामान्य जीव नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व ये ठाकुर जी के अधीन है। एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, ठाकुर जी को कभी अगर रोष होता है ना आप पर, तो इन पांचों के जरिए ही बताएंगे। कई बार इन पांचों के ही रूप में ठाकुर जी कई बार अपना रोष प्रकट करते हैं। वैसे ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हम पे रोष करें, ठाकुर जी पे कहां समय है? इतने ब्रह्मांड के नायक, इतने बड़े ब्रह्मांड, उनको हम पता होगा कि ये कोई जीव है, उन पे समय कहां है हम पर रोष करने का। लेकिन फिर भी जब हमारे अपराध बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ठाकुर जी रोष इसी भाव में करते हैं।